जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपके लिए हमने बताया था विभेद सूत्रों को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विभेद सूत्रों के अनुप्रयोग क्या है और उनकी सहायता से हम किस तरीके से व्यंजक हैं जो दोस्तों उनको सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो आपका विमेय सूत्र है दोस्तों, विमेय है ना, विमेय सूत्रों के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, विमेय सूत्रों के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, क्या सीखना है हमें, विमेय सूत्रों के अनुप्रयोग सीखना है। तो सीखेंगे हम विमेय सूत्रों के अनुप्रयोग। सबसे पहले हम जो विमेय सूत्रों के अनुप्रयोग सीखेंगे दोस्तों, ये हम गति के समीकरणों में सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, जो गति के समीकरण है ये आपके अभी जो नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा अध्याय 3, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे गति के समीकरण है क्या। यहाँ पे एक्चुअली आप पहले उनके केवल नाम देख लीजिए, गति के समीकरण किस तरीके से है। गति के मुख्य 3 समीकरण है। ठीक है दोस्तों, गति का पहला समीकरण क्या है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण क्या है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग और a है त्वरण और t है समय। ठीक है दोस्तों, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है दोस्तों गति का समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये दोस्तों गति के 3 समीकरण। ठीक है, अब इन तीनों समीकरण को दोस्तों आपको क्वेश्चन आएगा विमेय विधि से सत्यापित कीजिए। मतलब दोस्तों इन तीन में से किन्हीं एक समीकरण का आ जाएगा, आपसे बोल देंगे कि विमेय विधि से गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की विमेय विधि से सत्यता की जांच कीजिए, दूसरे की, तीसरे की। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबको सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम इसकी सीखते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है दोस्तों, तो पहला गति का समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब दोस्तों हम इसको समझते हैं विमेय विधि से सत्यापित करना। ठीक है, तो आपको दोस्तों सत्यापित करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो है विमेय सूत्रों की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पर v है, तो आपको v का विमेय सूत्र मालूम होना चाहिए। v यानी कि दोस्तों वेग, और वेग का हमने विमेय सूत्र आपको निकलवाया था, यदि आपको याद है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, m0 l t माइनस 1। वेग का विमेय सूत्र क्या होता है दोस्तों, m0 l t माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, u है, तो u भी दोस्तों क्या है, आपका वेग है ना दोस्तों, u भी क्या है, आपका वेग है। तो u बराबर हो जाता है दोस्तों आपका वही फार्मूला रहेगा, m0 lt माइनस 1। मतलब दोस्तों दोनों वेग समान है, जब दोनों वेग समान है तो दोनों के विमेय सूत्र भी समान होंगे, है ना। तो जब दोनों के विमेय सूत्र समान होंगे तो m0 lt माइनस 1 लगेंगे। आगे दोस्तों आपको तीसरे विमेय सूत्र की आवश्यकता है, त्वरण। ये क्या कहलाता है दोस्तों, त्वरण। तो त्वरण का विमेय सूत्र हमने बताया था m0 lt माइनस 2। ठीक है दोस्तों, और t का विमेय सूत्र आपको बताया था m0 l0 t। ठीक है दोस्तों, या t1 भी लिख सकते हैं। ये हमने तीनों के विमेय सूत्र लिख दिए। अब हम दोस्तों यहाँ पे साइडें लेकर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v है, और v का विमेय सूत्र लिखेंगे। क्या है दोस्तों v का विमेय सूत्र, m l t माइनस 1। ठीक है, अब दोस्तों हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेने पर। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों आपकी, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड है दोस्तों u प्लस ए टी। क्या है दोस्तों, u प्लस ए टी। अब u का विमेय सूत्र क्या है दोस्तों, तो u का विमेय सूत्र है m0 l t माइनस 1, m0 l t माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका u का विमेय सूत्र हो गया, प्लस a का विमेय सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बता दें हम, a का विमेय सूत्र होता है m0 l t माइनस 2। ठीक है दोस्तों, m0 l t माइनस
2, उसके बाद आपको टी का भी सूत्र है दोस्तों m0 l0 t1, m0 l0 t1। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए हमने तीनों के विमेय सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। अब दोस्तों यदि हम आगे इनकी बात करें, हमें क्या लेके चल रहे थे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। लेफ्ट हैंड साइड में v बराबर m0 lt माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर हमें इसको बनाना है इतना। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका m0 lt माइनस 1 है, इसको जहाँ का तहाँ रहने दीजिए, प्लस अब दोस्तों देखिए m0 है m0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। l है दोस्तों यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। अब t है दोस्तों, t 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब -2 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ती हैं, है ना। फार्मूला आपको याद होगा कि फार्मूला था x की पावर m इंटू x की पावर n बराबर x के ऊपर होता था m धन n। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र था, तो उसी सूत्र से हम करेंगे। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा m0 जहाँ का तहाँ l t माइनस 1 जहाँ का तहाँ रहेगा, प्लस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा m0 l1। ठीक है दोस्तों, और 2 में से 1 घटा देंगे क्योंकि धनात्मक होता है, तो t माइनस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है, मतलब दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का एक नियम कहता है कि जब भी विमाओं के लिए आप जोड़े, मतलब दोस्तों जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले, हम आम धन आम, देखना दोस्तों हम आम और आम को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यदि आम और आम को जोड़ते तो 2 आम होते हैं, लेकिन फिजिक्स का एक नियम कहता है विमीय विधि में कि यदि हम विमाओं की समान राशियों को जोड़ें तो एक राशि ही रहती है, मतलब आम में आम जोड़ेंगे तो आम ही रहेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका ये m0 l और t माइनस 1 है, अभी एक बल है, यहाँ पर एक बल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो या ना लिख दो, माना जाता है। तो देखिए दोस्तों m0 l t माइनस 1, तो यही था ना m0 l t माइनस 1, तो ये दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये है राइट हैंड साइड बराबर से लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, और ये आपका ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे आप इसी से एकदम लिख दीजिएगा। मतलब हमारा ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, ये आपका प्रूफ